Hello friends, so today I am going to discuss about introduction of ER diagram. So we will discuss what is ER diagram and what are the types of it and what comes inside in ER diagram. So ER diagram, it stands for entity relationship diagram. Its full form is entity relationship diagram. Used to design and visualize databases. इसका यूज़ होता है कि डाटाबेस को डिज़ाइन करना, उसको विजुलाइज करना इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। कोई भी डाटाबेस, किसी भी डाटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं, उन सब टेबल्स को हम एक विजुलाइज फॉर्म पे उसको दिखाना, उसको बनाना, ताकि जो उसको देख रहा है तो उसको एक टेबल डाटाबेस में फिजिकली जाने की बजाय उस वो एक विजुलाइज फॉर्म पे उसे देख पाए कि ये टेबल्स हैं, ये इसके अंदर टेबल्स हैं, इसका इसके साथ रिलेशन है। तो इसके लिए ईआर डायग्राम एक बहुत ही अ, अच्छा वो डायग्राम होता है, ये अच्छा विजुलाइज होता है जिससे कि आप पूरे एक टेबल को, पूरे डाटाबेस को अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ। इट शोज एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। इट शोज एंटिटीज, लाइक एंटिटीज मीन्स कोई भी टेबल है उसको ये एंटिटी बना देता है, जैसे कि एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स। सो दीज ऑल आर एंटिटीज। ठीक है। उसके अंदर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मीन्स लाइक हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। जो भी टेबल्स हैं किसी भी डाटाबेस के अंदर, दे ऑल आर एंटिटीज। एंड जो उसके अंदर कॉलम्स हैं, दे ऑल आर एट्रीब्यूट। एंड हाउ दीज एंटिटीज आर रिलेटेड विद ईच अदर, दैट इज रिलेशनशिप। कि वो किस रिलेशनशिप में वो दो एंटिटीज जो है आपस में कम्युनिकेट करती हैं। नेक्स्ट इज मेन कंपोनेंट ऑफ ER diagram. See, first I have already explained like entity represent an object. ये एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्टूडेंट, कोर्स, एम्प्लॉयज, दे ऑल आर एंटिटीज, राइट। और इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ डाटाबेस की टर्म्स में हम बोलें, जैसे कोई स्टूडेंट का टेबल है, कोई कोर्स का टेबल है, कोई एम्प्लॉयज़ का टेबल है, कोई डिपार्टमेंट का टेबल है, तो दे ऑल आर एंटिटीज। मीन्स ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको, जिनके बारे में, जिनका एट्रीब्यूट होता है, जिनके जो किसी दूसरे एंटिटी से रिलेशन में हो सकते हैं, दे ऑल आर एंटिटीज। एट्रीब्यूट्स मीन्स लाइक जो एंटिटी को डिस्क्राइब करता है, जो एंटिटीज को डिस्क्राइब करता है, तो वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। एंड रिलेशनशिप वो होता है जो कनेक्शन होते हैं दो एंटिटीज के बीच में। लाइक एंटिटी के एग्जांपल, स्टूडेंट एक एंटिटी है, कोर्स एक एंटिटी है। एंटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल्स। एंटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल से, लाइक ऐसे। इसके अंदर डाल देंगे हम एंटिटी का नाम, जैसे कि ठीक है, ये दे ऑल आर एंटिटीज। नाउ एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट के एग्जांपल क्या है? जैसे कि स्टूडेंट एट्रीब्यूट, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज। ये एक तरीके का एक कॉलम समझ लो टेबल के अंदर, कि स्टूडेंट का एक टेबल है, उसके अंदर ये कॉलम्स हैं, और इन द फॉर्म ऑफ ER डायग्राम स्टूडेंट एक एंटिटी है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। सेम एज फॉर कोर्स, कोर्स आईडी, कोर्स नेम। एंड एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओवल्स। ओवल से ये रिप्रेजेंट होते हैं, लाइक जैसे कि स्टूडेंट का अगर हम बनाएं, तो ये स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे नेम, इसमें आपका आ गया यहाँ पे कोर्स आईडी, यहाँ पे आ गया इसका नेम, दे ऑल आर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन क्या है। जैसे कि हमारे पास ये एंटिटीज हैं, स्टूडेंट और कोर्स का। अगर मैं इसको ये सब डिलीट करके मैं इसका, जैसे कि यहाँ पे 1 सेकेंड, एक एंटिटी है हमारी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की। ठीक है,
यहाँ पे इसके आगे ये हमारा है puts, ठीक है। इसका एट्रीब्यूट है student id and the other attribute is like name. There are many attributes but I am taking two, and course id and its name, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन को बता या डायग्राम में बताएंगे, दैट इज डायमेंशन, दैट इज एन डायमेंशन। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एनरोज कि स्टूडेंट ने एनरोल किया किस कोर्स में या कौन से कोर्स में, राइट। तो ये इसका एक डायमंड शेप में रिलेशनशिप हमारी बनती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं, स्टूडेंट एक एंटिटी है, राइट, दिस वन, एंड ये कनेक्टेड है कोर्स एंटिटी से। इसके बीच में ये एक रिलेशनशिप जो कि इन दोनों को कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है कि दिखाने के लिए। तो हम अगर इसको इन टर्म्स ऑफ डाटाबेस की टर्म्स में समझें तो हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, एक कोर्स टेबल है, ठीक है। और उनका एट्रीब्यूट है, लाइक उनके कॉलम्स है, और वो दोनों टेबल आपस में कैसे रिलेट करती हैं, थ्रू द एंड्रोज, राइट। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट है जैसे सिंपल एट्रीब्यूट लाइक एज, कंपोजिट एट्रीब्यूट लाइक फुल नेम, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट लाइक फोन नंबर्स। ये सिंपल एट्रीब्यूट मतलब कि उसकी एज क्या है। एट्रीब्यूट कहने का मतलब है कि सिर्फ एज है, एज बता देगा वो उसका कि एज, इसका एज है, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो दो चीज़ों से कंबाइन होके बनता है। अगर मैं इसका बताऊं, जैसे कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये एट्रीब्यूट है, यहाँ पे बना है मेरा फुल नेम। अगर फुल नेम, तो इसको भी इग्नोर करो, ये फुल नेम बना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों से मिलके बनाए हैं, एक आपका फर्स्ट नेम और एक आपका लास्ट नेम। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेरा जो ये है, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। कंपोजिट, सिंपल वाला तो है सिंपल, बेसिकली वो एज, लेकिन से कंबाइन होके नहीं बना है, राइट। तो ये कंपोजिट है। हाँ, मल्टी वैल्यूड हम कह, मल्टी वैल्यूड का मतलब ये होता है जैसे फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर हर स्टूडेंट का अपना डिफरेंट होता है, तो इसलिए ये फ़ोन नंबर को मल्टी वैल्यूड बोला जाता है, फ़ोन नंबर। ये दो उसमें बनता है, ठीक है। तो ये है फ़ोन नंबर, मतलब कि मल्टी वैल्यूड का मतलब है कि ये हर बार हर एट्रीब्यूट, हर ये इसकी हर एंटिटी पे वैल्यू चेंज होती है। जैसे फ़ोन नंबर हर किसी का सेम तो होता नहीं है, तो इसलिए मल्टी वैल्यू। जैसे कि किसी के पास कार है तो कार का कलर जो है वो चेंज होता है, हर किसी के पास सेम कार नहीं होती, सेम कार हो सकती है बट उसके बाद अलग अलग कार का भी होता है, तो इसलिए वो मल्टी वैल्यू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कार्डिनलिटी ऑफ ई आर डायग्राम। कार्डिनलिटी मतलब ये होता है कि दो एंटिटीज़ के बीच में किस तरीके का रिलेशन है। जैसे कि एक स्टूडेंट ने बहुत सारे कोर्स पे, जैसे एक स्टूडेंट ने बहुत सारे कोर्स पे एनरोल किया है, तो वन, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी 1:n कि एक स्टूडेंट ने बहुत सारे कोर्स पे मतलब एंट्री ली है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने एक कोर्स पे एंट्री करी है, ठीक है। और या फिर मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कोर्स पे एंट्रीज करी, मतलब एनरोल किया है। तो ये है कार्डिनली रेशियो, जो ये बताता है कि एक का जो अकरेंस है वो दूसरे पे कितना है, या दूसरे का अकरेंस है वो पहले पे कितना है। तो दिस इज व्हाट द कार्डिनलिटी। सो कार्डिनलिटी के टाइप्स हैं 1:1 एक स्टूडेंट एक कोर्स, 1:many एक स्टूडेंट मैनी कोर्स, एंड मैनी टू मैनी लाइक मैनी स्टूडेंट्स enrolls in many courses. I hope you understood, right? Now, advantage of ER diagram. Advantage of ER diagram बता दिया था शुरू में ही, वही सेम है कि इजी डाटाबेस डिज़ाइन होता है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन होता है, हेल्प आइडेंटिफाई रिलेशनशिप होता है। जब भी हम कोई डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो बिफोर डिज़ाइनिंग डाटाबेस फिजिकली उसको एक डायग्राम फॉर्म पे हम मेंशन करते हैं, पास करवाते हैं, तो उसके लिए ईआर डायग्राम बनता है।
जिसमें कि हम मल्टीपल एंटिटीज बनाते हैं, उनका रिलेशनशिप बनाते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, जिससे कि वो एक डिज़ाइन फॉर्म पे हमें समझ में आ जाता है कि कोई भी एक डाटाबेस किस तरीके से बनेगा, उसकी टेबल्स किस तरीके से आपस में रिलेट करेंगे। समरी, ईआर डायग्राम्स हेल्प इन डाटाबेस प्लानिंग, राइट। कोई भी डाटाबेस बनाने से पहले ईआर डायग्राम बनता है। इसके अंदर एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, they all are components of it. So I hope you understood. Please do like, share and subscribe my channel for latest and for different topic. And share as well. Thank you so much.